देखिए, सरकार की जांच एजेंसीज पर सवाल खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, एटीएस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा होता है। पीएफआई के नाम पर किन लोगों को पकड़ा जा रहा है? क्या अब हर एक प्रदर्शन जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसको पीएफआई से जोड़ दिया जाएगा अपनी खाना पूर्ति करने के लिए? क्या एजेंसीज जांच पूरी नहीं कर पा रही हैं समय रहते हुए, जिसकी वजह से इस तरह के लोगों को पकड़ा जा रहा है? कन्विक्शन रेट जो है वो एकदम बहुत बेकार है। जिनको पकड़ा जाता है उन पर चार्जेस प्रूफ नहीं होते हैं। जैसे शर्जील इमाम को लेकर अगर आज बात उठ रही है, सफूरा जरगर को लेकर बात उठ रही है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया और 3 साल के बाद दिल्ली पुलिस उसको साबित नहीं कर पाई और उनको बली का बकरा कहा गया अदालत के द्वारा। क्या ऐसा ही कोई मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? चुनावी साल है, एजेंसीज को, एटीएस हो या जांच एजेंसी कोई भी हो, सरकार के प्रेशर से हट के काम करना चाहिए और जिनके खिलाफ सबूत है पीएफआई में होने के, उनको पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो, जांच हो। जांच में कुछ सिद्ध होता है तो तेजी के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि जेल में डाल के आप 3-3 साल 5-5 साल लोगों के सिर्फ इसीलिए बर्बाद कर दें कि महज उन पर शक था। तो ये सवाल खड़ा होता है सरकार की मंशा पे।